हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। राहुल सक्षम योजना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से कच्चे कर्मचारी को लेकर खबर सामने आ रही है दोस्तों। और आपको ही पता है भाई, कल मंत्रिमंडल की मीटिंग थी तो उसमें कच्चे कर्मचारी को लेकर कोई भी बात ना सामने आई, क्योंकि बात सामने तो तब आएगी जब कच्चे कर्मचारी के लिए बात होती। तो उसमें कच्चे कर्मचारी को लेकर कोई भी बात उस मीटिंग में नहीं हुई दोस्तों। तो फिर से निकलकर कच्चे कर्मचारी के लिए खबर आ रही है दोस्तों। कच्चे कर्मचारी को पक्का करने के लिए अधिकारियों से कहा भाई, पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने को कहा है। फाइनल ऑर्डिनेंस में तय होगा आप कितने साल वाले होंगे पक्के। 58 साल तक जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। तो दोस्तों, सारी बात मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट तक, क्या कुछ कहा भाई इस खबर में। तो आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको साथ के साथ बता दूँगा भाई। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अब मैं आपको खबर बताता हूँ दोस्तों। देखो दोस्तों, हरियाणा मंत्रिमंडल ने अस्थायी कर्मचारी को स्थायी करने के लिए ऑर्डिनेंस तैयार करने के लिए कहा है भाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दैनिक सवेरा के सवाल पर जवाब दिया भाई, स्थायी करने के लिए पॉलिसी विचाराधीन है। क्योंकि दोस्तों, जब बैठक हुई थी तो बैठक में तो कोई बात हुई नहीं थी, ठीक है ना। तो इन्होंने बस, एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया था, तब इन्होंने जवाब दिया था बस कर्मचारी के लिए। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अध्यक्षता में सोमवार को यहाँ हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अस्थायी कर्मचारी को स्थायी करने के लिए ऑर्डिनेंस तैयार करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दैनिक सवेरा के पूछने पर जवाब दिया है कि स्थायी करने की पॉलिसी विचाराधीन है और अधिकारी को पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा है। गौरतलब कि दैनिक सवेरा ने पहले ही प्रकाशित कर दिया कि मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होगी, उसके बाद ही स्थायी करने की नीति के बारे में फैसला होगा। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और मुख्य सचिव टीवेसन प्रसाद ने मंत्रिमंडल को जानकारी दी है कि विधि परामर्श का अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने के लिए आवश्यकता है। अगर विधानसभा का मानसून सत्र हुआ तो उसमें विधेयक लाया जा सकता है। पहले मंत्रिमंडल ऑर्डिनेंस या विधेयक के बारे में फैसला करेगा। मंत्रिमंडल ने ऑर्डिनेंस तैयार करने के लिए कहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव टीवेसन प्रसाद, सूचना जनसंपर्क भाषा विभाग के महानिर्देशक मनदीप सिंह बराड़ और विभाग के मीडिया भाई, ये है भाई दोस्तों। और ये देखो दोस्तों, फाइनल ऑर्डिनेंस में तय होगा भाई कितने साल तक के कर्मचारी को स्थायी किया जाएगा। अब मंत्रिमंडल से ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी मिल गई है, इसलिए स्थायी करने के लिए शर्तों को ऑर्डिनेंस में शामिल किया जाएगा। फाइनल ऑर्डिनेंस से पता चलेगा कि कितने साल तक की अस्थायी सेवा वाले कर्मचारी को स्थायित्व दिया जाएगा। अनौपचारिक तौर पर इस पॉलिसी के बारे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के स्तर पर विचार विमर्श हो चुका है। रेगुलर किए जाने वाले कर्मचारी को रेगुलर नियुक्त कर्मचारी से कुछ सुविधा कम मिलेगी। बेसिक पे डीए तो मिल सकता है, मगर भत्ते नहीं मिलेंगे, प्रमोशन नहीं होगा, एक स्पेशल कैडर बनेगा, नई पेंशन स्कीम में शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात है भाई, 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। तो दोस्तों, इन्होंने कह दिया भाई 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। तो भाई जॉब सिक्योरिटी तो दो, कुछ तो दो, आप जॉब सिक्योरिटी दे दोगे और कुछ कर्मचारी को जो लाभ मिलने चाहिए वो लाभ दे दो, कर्मचारी वैसे ही खुश हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, या तो उनको पक्का कर दो, अगर पक्का नहीं करते तो 58 साल तक जॉब सिक्योरिटी दे दो। और उनकी थोड़ी सैलरी इंक्रीज हुई है, सैलरी के बारे में थोड़ा कुछ और बढ़ा दो, और जो भी भत्ता मिलना चाहिए और जो भी सुविधा मिलनी चाहिए, चाहे मेडिकल सुविधा हो, सारी सुविधा भाई कर्मचारी को दे दो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप देखो भाई क्या कुछ आगे निकल कर आता है। बस थोड़ा सा टाइम बचा है भाई, 1 महीना और बचा है, फिर आचार संहिता लगने वाली है। और फिर आचार संहिता में आपको ही पता है भाई, कोई कुछ काम नहीं होता, बस 1 महीना और है बाकी। तो देखते हैं दोस्तों भाई, सीएम 1 महीने में क्या कुछ बड़े बड़े फैसले लेते हैं, और जो कमेटी गठित की गई है क्या कुछ सामने निकल कर आता है। कुछ दिन में जैसे ही कुछ निकल कर आएगा मैं आपको साथ के साथ इस चैनल पर बता दूंगा दोस्तों। तो आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।